सो हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो हम इसके ऊपर एक सीरीज़ बिल्डअप कर रहे हैं एंड लेट्स सी क्या रिस्पांस रहता है इस सीरीज़ का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ ओनली एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, मतलब एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम सीरीज़ के अंदर क्या क्या होगा वो बताएंगे आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन एल्गोरिथम। सो मोस्टली हमने को सुना होगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है एल्गोरिथम का। सो हम इसको देखेंगे क्या है ये, क्यों इतना डिफिकल्ट लोग इसको कंसिडर करते हैं। ये एक सिंपल वन साइड है स्टोरी का। डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोगों में हैं। सो ये वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या डायनामिक प्रोग्रामिंग के मिथ्स हैं जो लोगों में हैं अभी। So the first myth is dynamic programming is the toughest topic in the algorithm. Okay. So बहुत लोग कहते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है बहुत टफेस्ट टॉपिक है, बहुत मतलब आपको लॉजिक आना चाहिए या आपको बहुत मतलब उस पर वो आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। सो बेसिकली माई आंसर टू दिस पर्टिकुलर myth is कि एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट अंटिल वी प्रैक्टिस इट। मतलब हमें हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो हम उसको मास्टर नहीं कर पाएंगे या फिर हम उसमें अच्छे नहीं हो पाएंगे। सो एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट अंटिल वी प्रैक्टिस इट। एंड अगर हम इसकी प्रैक्टिस देख लें, हम उसके पैटर्न्स देख लें, प्रॉब्लम के पैटर्न्स जो होते हैं, सो इट विल बी वेरी इजी प्रोसेस फॉर अस टू गेट इनटू डायनामिक प्रोग्रामिंग। और हमारे पास हम इसी सीरीज़ में यही कोशिश करेंगे कि विदाउट गोइंग टू theoretical details or without going into the in depth of what the theory is about dynamic programming, हम problems के साथ एक एक concept को discuss करेंगे कि क्या concept है और इस concept का क्या practical use हो रहा है इस problem के अंदर। So that is the main aim of this course and it is a short course। इस शॉर्ट कोर्स में हम बेसिकली प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे और उस प्रॉब्लम्स के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स फाइंड करेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम के अंदर लग रहा है। अलग अलग डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हमने डिज़ाइन करी हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। सो देखते हैं इस कोर्स का आगे का फ्लो कैसे रहता है। अभी हम डिस्कस करते हैं मिड टू। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ऑप्टिमली। सो ऑप्टिमल प्रॉब्लम्स के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ होता है हमेशा, एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही यूज़ होता है। दैट इज़ द मेन मिथ हेयर कि हमेशा डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं होता ऑप्टिमली के लिए। हाँ, 70 to 80% में हम डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं, बट देयर आर प्रॉब्लम्स। जैसे फॉर एग्जांपल नैपसैक प्रॉब्लम ले लें, तो दो तरह के नैपसैक प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम एंड एक होता है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। सो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, वेयर एज फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर हम ग्रीडीली उसको सोचते हैं कि हम ग्रीडीली कैसे सॉल्व करें। सो हमें इस पर्टिकुलर चीज़ में देखना होगा कि हमें कोई फॉर्मूला रिमेंबर नहीं करना है, हमें कोई फिक्स पैटर्न दिमाग में बैठा के नहीं चलना है कि बस इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे। हमें इस प्रॉब्लम को देख के कंसिडर करना है कि क्या चीज़ ऑप्टिमली यूज़ हो सकती है उसके अंदर। सो दैट इज़ द मिथ 2। नेक्स्ट मिथ जो है, देयर इज़ अ फिक्स्ड फार्मूला और अ पैटर्न विच फॉलोज इन डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो बहुत लोगों को लगता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उससे ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, या एक पर्टिकुलर फार्मूला जनरेट हो जाए या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ पता लग जाए तो उससे सारी डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो इसको इस जो मिथ को है इसको हम आगे लेके चलते हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट को हम देखते हैं अर्ली एजुकेशन में जो हमने पढ़ी है अभी तक। सो बेसिकली ना सेकेंडरी एजुकेशन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक था, वो बहुत अच्छी तरह पढ़ा था कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें, पॉलिनॉमियल इक्वेशन, और उसके हम रूट्स निकालते थे। सो बेसिकली उसके रूट्स निकालने के पास हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय इंट्यूशन। सो बेसिकली हमने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ तब करते थे जब बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो तब निकालने के लिए। बाकी बेसिकली हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंट्यूशन से निकालते थे। तो फर्स्ट जब हमें चैप्टर आया था ये, तो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता था कि यार इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, हम कैसे जज करेंगे कि नंबर के रूट्स 5x - 3x फॉर्म हो रहा है या 5x + 3x फॉर्म हो रहा है, कैसे पता लगाएंगे। बट ओवर द टाइम व्हेन वी प्रैक्टिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब हमें पता लगा कि हाँ यार इसको तो बहुत इजी है रूट्स निकालना। हमें एक फिक्स पैटर्न सा दिख रहा है कि 5 - 3 2 फॉर्म करेगा या 5 + 3 8 फॉर्म करेगा। तो हमें एक इंट्यूशन लग जाता था कि देख के कि हाँ यार ये ऐसे रूट्स निकालने बड़े ईजी हैं। तो फिर यही चीज़ सेम डायनामिक प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है कि हमें एक बार जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम प्रैक्टिस करते हैं कितनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को, तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा हाँ यार ये पैटर्न इसमें लग सकता है, या फिर हम मेमोरी का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्टिमली। सो दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट दैट आई हैव टेकन from our early education, that is 8th or 9th standard education, quadratic equation. Next हम देखते हैं कि what are we going to get in this series. So series duration क्या रहेगा? So that is the most important question कि कितनी लंबी सीरीज होने वाली है ये। So it will be of 15 days, 15 दिन की सीरीज होगी ये, and every day we will release one question. So हम रिलीज़ करने से पहले उसको प्रॉब्लम को एक बार बता देंगे कि हम ये प्रॉब्लम रिलीज़ करने वाले हैं। फिर उस दिन हम प्रॉब्लम रिलीज़ करेंगे
एंड इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे उस प्रॉब्लम का कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन एंड जो भी हम यूज़ करें प्रेजेंटेशन में, तो उसके साथ हम डील करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को कितना क्लियरली हम समझ सकते हैं और कितना इन डेप्थ हम उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं. सो द सीरीज ड्यूरेशन विल बी ऑफ 15 days. ओके, सो व्हाट विल बी डूइंग इन दीज 15 days. अब इन 15 days के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं. सो लेट अस गेट ईच डे विल गेट वन प्रॉब्लम ऑफ डीपी एज आई हैव डिस्कस कि हम हर दिन एक प्रॉब्लम डीपी के रिलीज करेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड उसके साथ हम रिलीज करेंगे कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उस कंटेक्स्ट को, उस इन्फॉर्मेशन को ग्रेस्प करने के बाद. जैसे हमने आज एक डीपी की प्रॉब्लम रिलीज करी, इन्फॉर्मेशन ग्रेस्प करी, अब उसके बाद इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रैक्टिस दोज प्रॉब्लम्स दैट वी आर रिलीजिंग. कुछ उस टाइप की प्रॉब्लम्स ही हम रिलीज करेंगे. ओके, so every DP problem is different from other problem and we'll learn a different concept or pattern of DP. Yes, exactly, क्योंकि हर दिन हम एक नई प्रॉब्लम लेंगे और ऐसा नहीं होगा कि वो पिछले कुछ प्रॉब्लम से रिलेट करेगी या कुछ ऐसा होगा. हम एक नया पैटर्न लेंगे, उस पैटर्न को डिस्कस करेंगे और उस पैटर्न को डिस्कस करने के बाद उसकी कुछ प्रॉब्लम सेट रिलीज करेंगे तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को. सो दैट इज द वे वी आर थिंकिंग टू गेट यू अंडरस्टैंड व्हाट DP इज ऑल अबाउट. ओके, सो इफ़ यू वांट अ डीपी प्रॉब्लम टू कवर इन दिस सीरीज, अगर आप लोगों का कुछ सजेशंस है कि हमें ये प्रॉब्लम चाहिए डीपी सीरीज में अंडरस्टैंड करने के लिए या हमें बेटर गो थ्रू होने के लिए प्रॉब्लम चाहिए, सो आप प्लीज़ कमेंट्स में जाएं, अपनी प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन पेस्ट करें एंड अगर हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा, एवरीथिंग गोज़ वेल, सो हम उस प्रॉब्लम के बारे में भी एक वीडियो शूट कर सकते हैं. सो अगर आपकी जो भी सजेशंस हैं या जो भी आप लोग सोचते हैं इस सीरीज़ को लेकर, तो प्लीज़ आप अपने व्यू पॉइंट्स को कमेंट्स में बताएं. ओके, सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डीपी ऑल अबाउट, मतलब डीपी किस टॉपिक के ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर है. सो इसका क्लियरली एग्जांपल है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है डीपी के लिए. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आप डे इन डे नाइट 500,000 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही आपको थोड़ी बहुत डीपी आएगी. आपको इंट्यूशन लग जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम होने के बाद कि हाँ यार ऐसी प्रॉब्लम्स हम अटेम्प्ट कर सकते हैं या इस प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं हम मेमोरी का बेस्ट यूसेज कर सकते हैं, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन का यूसेज कर सकते हैं. सो डीपी इज़ ऑल अबाउट डूइंग लेस वर्क एंड गेटिंग एक्यूरेट रिजल्ट. सो हमारे पास वर्क कम करना है हमें और रिजल्ट्स हमें एक्यूरेट चाहिए. जैसे हम किसी चीज़ को 10 बार कंप्यूट कर रहे हैं सेम चीज़ को, तो हम क्या करेंगे, एक बार कंप्यूट करके उसको स्टोर कर लेंगे और जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको बार बार यूज़ करते रहेंगे वहीं स्टोरेज से. दैट इज़ डीपी. हमें 10 चीज़ को 10 बार कंप्यूट करने के लिए 10 बार वर्क नहीं करना, हमें सिर्फ एक बार वर्क करना है और उस वर्क को हमें स्टोर करके रखना है और उस वर्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन पे स्टोर करके बार बार उसे रिट्रीव करना है. दैट इज डीपी. इफेक्टिवली यूजिंग द मेमोरी, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम मेमोरी यूसेज सही कर रहे हैं. बार बार हम एक जगह एक पॉइंट पे मेमोरी ले रहे हैं उसको कंप्यूट करने के लिए बार बार नई मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक बार एक ही जगह मेमोरी का यूज़ करके उसका रिजल्ट स्टोर कर लेंगे एंड देन we'll retrieve those results again and again whenever required in the further analysis. Okay, so breaking up a problem into smaller sub problems. So एक प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना, दैट इज डीपी. कि हमारे पास एक फिक्स प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में हम तोड़ दें और फिर उन सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें और उन रिजल्ट्स को एक्यूमुलेट करके हम बड़ी प्रॉब्लम का आंसर निकालें. सो दैट इज डीपी. सो गेटिंग स्टार्टेड, वेरियस पोर्शंस आर इन्वॉल्व इन डायनामिक प्रोग्रामिंग. मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग में बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी तरह की प्रॉब्लम्स हम डील करेंगे. व्हाट इज़ टैबुलेशन मेथड, कि हम टैबुलेशन मेथड का कब यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है. व्हाट इज़ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस. तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायनामिक प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं. सो इन सबका आंसर अभी क्या है, अभी इन सबका आंसर है बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है इन कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ समझने का, वो है प्रैक्टिकली. कि हम प्रॉब्लम्स करें, प्रॉब्लम के साथ साथ हम इन कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि एक प्रॉब्लम आई उसमें ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का पता लग रहा है कि अच्छा ये ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है. रिकर्जन का पता लग रहा है कि अच्छा रिकर्जन से ऐसे सॉल्व होता है. टैबुलेशन मेथड का पता लग रहा है कि अच्छा टेबल्स ऐसे बनती है और बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच ऐसे यूज़ होती हैं. सो हम प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे कि प्रॉब्लम्स करते करते हमें पता लगेगा कि ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. सो इट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनी कॉन्सेप्ट. आउटकम्स क्या होंगे इस सीरीज़ के. सो वी डू नॉट गारंटी यू दैट यू विल बिकम अ मास्टर ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप एकदम बिल्कुल मास्टर बन के निकलेंगे, क्योंकि मास्टर किसी भी चीज़ को करने में बहुत टाइम, डेडिकेशन एंड एफर्ट्स लगते हैं. सो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मास्टर बन के आप निकल जाएंगे सीरीज से. हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि दैट द डीपी
यू विल नेवर फियर टू अटैम्प्ट द प्रॉब्लम ऑफ डीपी, कि हाँ आपको लगेगा कि यार एक बार इसको अटैम्प्ट करना बनता है इस प्रॉब्लम को, एंड कोई फियर वाली बात नहीं है। और इस प्रॉब्लम को हम सोच सकते हैं कि हाँ इस प्रॉब्लम को हम सोच सकते हैं। आप मास्टर तब बनेंगे जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। इवन आई एम नॉट मास्टर ऑफ डीपी, बट डे इन डे आउट आई एम प्रैक्टिसिंग डीपी टू गेट बेटर वर्जन इन डीपी, इन माई सेल्फ फॉर डीपी। सो मास्टर करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए और बहुत प्रैक्टिस चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए। सो हम ये करते हैं कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी गुड इनफ टू थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम इन डीपी। येस, ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स टाइम एंड प्रैक्टिस टू मास्टर डीपी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने चाहिए, बहुत सारा मतलब आपके पास पेशेंस होना चाहिए, एंड बहुत सारा आपके पास स्किल्स होने चाहिए टू मास्टर डीपी। बट दैट विल कम ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्टली हमें क्या करना है कि हमें अपना एक बेस बिल्डअप करना है कि हाँ दैट इज़ द बेस एंड दैट इज़ द टाइप ऑफ पैटर्न्स इन डीपी की। ये प्रॉब्लम्स होती हैं पैटर्न की, एंड इन्हें हमें सॉल्व करना है एटलीस्ट टू गेट अ गुड बेस। और हमें फियर नहीं करना है कि यार प्रॉब्लम होगी नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। उस लेवल से हमें ऊपर उठना है डीपी के अंदर। सो वॉट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? येस, वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज कंटेंट जो बनता है वो बहुत मेहनत के बाद बनता है, एंड हम आवर्स पुट करते हैं इस कंटेंट को बनाने के लिए। एंड वी विल बी वेरी मच हैप्पी इफ़ यू लव आवर वीडियोज़ एंड इफ़ यू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो बेसिकली हम बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, एंड यू शुड मेंटेन कंसिस्टेंसी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आपको मतलब कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन देखा फिर तीसरे दिन आपने डिसकंटिन्यू कर दिया इस चैनल को। सो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी सीरीज़ के लिए, एंड यू नीड टू गेट अपडेटेड डेली कि क्या क्या चल रहा है एंड क्या क्या हम कवर कर रहे हैं। सेकेंडली, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज ये हमारे इमोशंस एंड मोटिव को बूस्ट करता है कि है ना, हाँ हम कुछ बना रहे हैं तो लोगों को पसंद आ रहा है। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड एनी अपडेट्स और एनी थिंग दैट यू वांट इन आवर सीरीज। सो आप उसको प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थर्ड, एवरी डे वी आर गोइंग टू रिलीज द प्रॉब्लम दैट वी विल कवर द नेक्स्ट डे। सो बेसिकली जो कल प्रॉब्लम हम रिलीज़ करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन हम या उस प्रॉब्लम का नाम हम आज बता देंगे, एंड कल हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो एवरी डे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टिल 15 डेज। अभी तक तो हमने ये डिसाइड करा है, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके, सो बेसिकली जो प्रॉब्लम हम रिलीज़ करने वाले हैं कल, तो मैं बता देता हूँ आपको। वो प्रॉब्लम एक स्टेयरकेस प्रॉब्लम होगी, एंड स्टेयरकेस प्रॉब्लम इज़ अ वेरी गुड एंड पॉपुलर प्रॉब्लम इन डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो वो हम कल डिस्कस करेंगे, एंड आप उस प्रॉब्लम को देख सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट वी विल डिस्कस टुमारो। So last but not the least, enjoy problem solving. Problem solving is an art, so everybody you can enjoy problem solving, and you should enjoy problem solving, and it is very good for your mental upliftment and mental sharpness. So please, if you have any queries, you can email us. I'll provide the link in the description of our email and contact, so you can contact us about anything you want to ask or anything you want to give a suggestion of, so you can do that. At last, please do subscribe, turn on the notification and share the video. Thank you so much.